अस्सलाम वालेकुम गाइस मैं हूं आपका अपना डॉक्टर रैन। सबसे अव्वल आप सबका वेलकम है, खुशामदीद है मेरे इस न्यू चैनल पे, जहां पे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से बात कर रहे थे। पिछले 2 दिनों से बात कर रहे हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं आपके सामने, वो है एंडोक्राइनोलॉजी, जिसका हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बड़ा इफेक्ट है, बड़ा ही काम है। इसके लिए हम इसको आज पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये एंडोक्राइन सिस्टम समझ में नहीं आया तो आप कभी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे रिप्रोडक्शन में कभी भी एक्सपर्ट नहीं हो सकते। वो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो जितना भी मैकेनिज्म है, जितना भी एक्शंस हैं, जितना भी जो क्या सारा कुछ जो प्रोसेस होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोन्स होता है। जब हमको हार्मोन्स के बारे में ही समझ में नहीं आएगा, जब हमको एंडोक्राइनोलॉजी समझ में नहीं आएगा तो हम उसको कभी भी नहीं समझ पा सकते। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये एंडोक्राइनोलॉजी के हवाले से मुख्तसर टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। अव्वल इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, ना तो फिर दोबारा अगर रिपीट आप इस टॉपिक को सुनोगे तो आपको ज़रूर समझ में आने वाला है। ठीक है, इसका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसमें बॉडी मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजी में मेंटेन करने में इसका बड़ा ही रोल है। हार्मोन्स का हमारे जिस्म में बड़ा ही रोल होता है। किसी चीज़ को एक्टिव करने के लिए, किसी चीज़ को डिसएक्टिव करने के लिए ये सारा कुछ काम करती है कि ये जो हार्मोन्स से करते हैं। ठीक है, अभी हमारे बॉडी में दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं। एक होते हैं एंडोक्राइंस और दूसरे होते हैं एक्सोक्राइंस। ठीक है, एंडोक्राइंस मीन्स विद इन द डक्टलेस, जिसमें वो जो ये एंडोक्राइन, तो बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम ये है कि ये बॉडी को केमिकल सिक्रेशन के थ्रू कंट्रोल करता है। ये एंडोक्राइन डक्टलेस होते हैं, विदाउट डक्स होते हैं हार्मोन्स। ठीक है, हमारे बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके बारे में आगे हम जब जाएंगे स्टेप बाय स्टेप तो हम पढ़ेंगे हमारे बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ये अपने जो उसके जो सिक्रेशंस होते हैं, इसके जो सिक्रेशन होते हैं वो उसको क्या करते हैं, डायरेक्टली फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड में यानी ब्लड में डालते हैं। ठीक है, जैसे और बाकी ग्लैंड्स होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, उसमें डक्ट होता है, वो अपनी जो सिक्रेशंस होती हैं वो डक्ट के थ्रू मतलब सीक्रेट करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, एंडोक्राइन मतलब इसमें कोई भी डक्ट नहीं है। ये अपने जो इसके अब जो केमिकल सिक्रेशंस हैं वो डायरेक्टली ब्लड फ्लो में भेजते हैं। ये जो इसमें जो केमिकल रिएक्शंस हैं, इनमें जो है ये क्या कहते हैं, रेगुलेट केमिकल रिएक्शंस इन सेल्स एंड देयरफॉर कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन, टिश्यू एंड अदर सेल्स। ये मतलब इसका फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रोल करते हैं फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स के फंक्शन को, टिश्यू एंड सेल्स के फंक्शन को ये केमिकल्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये हार्मोन्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं। अभी देखो एंडोक्राइनोलॉजी में क्या होता है, जो ग्लैंड होता है, जो भी ग्लैंड जो अपनी मतलब केमिकल सिक्रेशंस अपना जो इसको जो हम हार्मोन कहते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में यूँ छोड़ता है। ठीक है, फिर वो मूव करता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो मूव होता है। फिर जो उसका टारगेट सेल होता है वहाँ पे जाके ये अफेक्ट करता है, क्योंकि विदाउट टारगेट सेल हार्मोन्स कहीं भी अफेक्ट नहीं करेगा, और अफेक्ट नहीं करेगा तो उसको फिजियोलॉजिकल फंक्शन उसकी मतलब कभी भी नहीं होने वाली। ठीक है, अभी एंडोक्राइनोलॉजी के बाद एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ये जो अपनी सिक्रेशंस है डायरेक्टली ब्लड में मतलब डालता है। और जैसे हमने एक्सोक्राइन जो ग्लैंड कहा था वो क्या होता है, उसमें डक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है स्वीट ग्लैंड का। ये स्वीट ग्लैंड है, ये मतलब इसमें डक्ट होते हैं, ये अपनी सिक्रेशंस मतलब बाहर स्किन में मतलब से भेजता है। ठीक है, अभी ये हमारे बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, और थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं ये किडनी के ऊपर छोटे से होते हैं, और ओवरी भी मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड है, और टेस्टिस भी एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। ये आपको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपनी सिक्रेशंस डायरेक्टली ब्लड में पुट करते हैं, और ब्लड के थ्रू ये वो मूव होते हैं आगे। ठीक है,
और हमारे पूरे सिस्टम में, पूरे बॉडी में, पूरे फिजियोलॉजिकल जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे होते हैं उसको हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं। हमारे रिप्रोडक्शन में इनका बड़ा ही रोल है। जैसे कि आपको पता है कि जो मेन सेक्स ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ओवरी हो गया, टेस्टिस हो गया, ये वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड ही होते हैं, ठीक है। अभी जब हम बात कर रहे हैं कि हार्मोन्स, कुछ लोग अभी कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि हार्मोन्स होते क्या हैं, ये कौन सी बला है। हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक केमिकल, ठीक है। ये ऑर्गेनिक केमिकल होता है, ये मैसेंजर है, ये सीक्रेट होता है एंडोक्राइन सेल्स से, और ये जाता है ब्लड स्ट्रीम में, और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन, बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको ही ये कंट्रोल करता है, ठीक है। अभी देखो, मैंने आपको बताया कि ये डक्टलेस ग्लैंड है, तो देखो फर्स्ट पिक्चर जो यहाँ पे लगा हुआ है, इस पर आप देखो, इसने अपने सिक्रेशंस ब्लड में भेजे, अभी ब्लड के थ्रू ये मूव हो रहे हैं। देखो बीच में एक सेल है, ये उस पर उन्होंने अफेक्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसकी जगह ही नहीं है, वहाँ पे उसका रिसेप्टर ही नहीं है, तो वो अफेक्ट नहीं करेंगे जब उसका रिसेप्टर नहीं होगा। तो आगे जो थर्ड नंबर पर जो सेल है, देखो उस पर उसका ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ है, उसकी साइज़ का, उसके शेप का एक चीज़ बनी हुई है, वहाँ पे जाकर उसने अफेक्ट किया। जब वो अपने टारगेट सेल को अफेक्ट करेंगे तभी भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन होंगे। विदाउट टारगेट सेल, अगर वो हार्मोन ने अपने टारगेट सेल को अफेक्ट नहीं किया, उसमें जाके फिट नहीं हुआ, तो कोई फंक्शन नहीं होगा। ओके, समझ रहे हो? ये वो इससे बात मैंने बता दिया आपको पहले ही कि भाई टारगेट सेल जो है ना, उसमें स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, हर किसी का सेम नहीं होता, स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, ठीक है। वो आगे हम पढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे 2-3 पिक्चर, तो आपको समझ में आ जाएगा। कहीं पे जहाँ पे हमने जो ये सर्कल लगी होगी, कहीं पे ट्रायंगुलर, तो हर किसी का अपना टारगेट, मतलब एक होता है, स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, ये वहाँ पे जाके बाइंड होगा। हर हार्मोन्स के लिए अपना अपना अलग अलग जो जगह फिट है, जैसे कि हर लॉक के लिए अपनी अपनी की होती है, ठीक है, वहाँ पे ही फिट होगा। ये अलग बात है कि हॉस्टल वाले लॉक होते हैं, वो तो हर की में खुल जाते हैं, ये उसका मिसाल नहीं है। बेसिकली जो अगर देखा जाए तो लॉक की भी, मतलब उस लॉक को ओपन करेगा जो उसके साइज़ की तरफ है, उसके मतलब डिज़ाइन के से बना हुआ होगा, ठीक है। ये हो गया व्हाट आर हार्मोन्स रिसेप्टर। Hormone receptor are the binding site of the target cell at the surface of or in the cytoplasm or the nucleus of the target cell that are active only when the specific hormones bind them। बात खत्म हो गई। जब स्पेसिफिक हार्मोन वहाँ पे जाके बाइंड होगा तो फंक्शन होगा। विदाउट, सेकंड पॉइंट देख लें, अगर स्पेसिफिक जगह पे फिट नहीं हुए तो नो फंक्शन, ठीक है। जैसे की को अपने बड़े लॉग में छोटी की डाल दी, कितना भी घुमाओ लेकिन नो फंक्शन। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यहाँ पर छोटे लॉक में बड़ा की डालो, वो फिट ही नहीं होगा, जाएगा ही नहीं, नो फंक्शन। फंक्शन तब होगा जब जिस लॉक का जो की होगा वहाँ पे आपको उसको लगाओगे तो वो फंक्शन करेगा, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंड? आज जो ये अभी पढ़ रहे हैं ऑन द हार्मोन्स के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब केमिकल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक मतलब होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। वाटर सॉल्युबल को हम कहते हैं पोलर और लिपिड सॉल्युबल को हम कहते हैं नॉन पोलर। क्या है, मतलब बेसिकली केमिकल स्ट्रक्चर के हवाले से हार्मोन्स को सब जो 2 लेवल पे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक होते हैं पोलर, दूसरा नॉन पोलर। पोलर को कहते हैं वाटर सॉल्युबल, नॉन पोलर को हम कहते हैं लिपिड सॉल्युबल। समझ में आ रही है? वाटर सॉल्युबल में कौन आते हैं? प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, ये आते हैं वाटर सॉल्युबल में। और लिक्विड सॉल्युबल में कौन से आते हैं? लिपिड सॉल्युबल में
कौन से आते हैं, नॉन पोलर, जिसको हम कहते हैं स्टेरॉइड, अमीनो एसिड, ये मतलब आते हैं लिपिड सॉल्युबल में, ठीक है। अभी देखो डिफरेंट क्लासेस हैव डिफरेंट फंक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। देखो जिस क्लास का होगा फंक्शन भी उसी क्लास का करेगा, जो हार्मोन मतलब जैसे हर किसी का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। अलग अलग क्लास के हैं, अलग अलग फंक्शन होता है उसका बॉडी में, मतलब ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो मतलब जैसा कि डिफरेंट स्टेबिलिटी एंड मतलब सर्कुलेशन, ये मतलब जिसकी जो भी कैपेसिटी होगी, जिसकी जो क्लास होगी वो उसी क्लास में उस टाइप का काम करेगा। ये तो नॉर्मल बात है, ये इसको छोड़ दें, मतलब जहन में बिठा लें, छोड़ दें नहीं। अभी कुछ एग्जांपल्स हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के, इसमें मैंने पीछे बता दिया कि कौन कौन से प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं। प्रोटीन में कौन कौन से आते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, मतलब अलग अलग बातें। और ग्लाइकोप्रोटीन्स में कौन से आते हैं, FSH, LH, ये मतलब हमारे रिप्रोडक्शन में इनका बड़ा ही फंक्शन है। और पॉलीपेप्टाइड में क्या आते हैं, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ जैसे कि टाइम का ज़्यादा हो रहा है। फिर वैसे पोरिन और एक्सीटोसिन ये मेजर हार्मोन्स हैं। और अमीनो एसिड में एपिनेफ्राइन, नॉन एपिनेफ्राइन, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स, ये वो थे वाटर सॉल्युबल जिसको हम कहते हैं पोलर, लिपिड सॉल्युबल को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर, ठीक है। जिसमें स्टेरॉइड्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ठीक है। ये इसमें स्टेरॉइड्स में कौन से आते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, मतलब ये जो इसका भी बड़ा फंक्शन है हमारे प्रोडक्शन में, ठीक है। अमीनो एसिड में थायराइड हार्मोन्स T3, T4, फैटी एसिड मतलब में कौन से, प्रोस्टाग्लैंडिन जिसको हम कहते हैं PGF2 अल्फ़ा, ये मतलब जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं। ये अभी हम क्लासिफिकेशन हार्मोन ड्यू टू देयर नेचर, उसकी अभी वो हम कर रहे थे केमिकल स्ट्रक्चर के हवाले से, वाटर सॉल्युबल, नॉन वाटर सॉल्युबल। अभी हम कहते हैं जो इसकी नेचर के हवाले से, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स कौन से हैं, TSH, LH, FSH, स्मॉल पेप्टाइड उसकी नेचर के हवाले से, उसकी नेचर स्मॉल पेप्टाइड हार्मोन है तो वो ऑक्सीटोसिन, GnRH। और लार्ज पेप्टाइड में ACTH, इंसुलिन। और जब केटा क्लोर में यार सॉरी, ये जो मेरा प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आया, मेरा ज़बान यहाँ पे काम नहीं कर रहा, कैटेक्लोरोमाइन हार्मोन्स, ये जो होते हैं एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, जैसे एपिनेफ्राइन, नॉन एपिनेफ्राइन जो कहते हैं, थायराइड हार्मोन, थ्रोक्सिन एंड ट्राइथ्रोक्सिन। और स्टेरॉइड हार्मोन्स जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये हो गया इसमें। ये इसकी क्या, इसको पहले हमने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, पोलर, नॉन पोलर पे, लिपिड और वाटर बेस पे। आज अभी हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, उसके नेचर के हवाले से कर रहे हैं। फैटी एसिड बेस्ड जो है हार्मोन इसमें है द प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। ये अभी हमने इसको डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, ठीक है। यहाँ पे टाइम काफ़ी हो गया, वीडियो लंबी हो रही है, तो आगे हम जो है ना इसके बारे में आगे ही पढ़ेंगे। जो अभी आधा टॉपिक जो रह गया है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक शेयर आगे तक शेयर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे रहे और मुझे भी फ़ायदा हो, क्योंकि मैंने अभी न्यू चैनल बनाई है तो सब्सक्राइबर काफ़ी कम है और व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।